NIOS डीएलएड के समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। अगर हम बात कर लें मानसून सत्र को लेकर के कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और यहाँ पर बात कर लें तो जो आपका मानसून सत्र है ये 12 अगस्त तक प्रस्तावित है। कल अगर जो बैठक हुई सर्वदलीय बैठक में देखेंगे कुछ मांगों के बारे में यहाँ स्पष्ट किया गया है, जिसमें पेपर लीक हो गई और बहुत सारी भर्तियों से संबंधित मामले भी कहीं ना कहीं संसद सत्र के दौरान उठेंगे। अब हम बात कर लेते हैं NIOS डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि NIOS डीएलएड वैधता को लेकर के लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है और इसी प्रयास के बीच जो है अपने मामले को लोकसभा में जो है कहीं ना कहीं चर्चा कराए जाने को लेकर के कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और आप सभी को अवगत करा दें, जैसा कि पहले वीडियो में भी हमने आपको अवगत कराया था, आज NIOS डीएलएड का मुद्दा जो है लोकसभा में उठेगा, जिस पर विशेष तौर पर कहीं ना कहीं आप सभी को पता है महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कल जो है बजट पेश किया जाएगा और आज जो है NIOS डीएलएड का मामला जो है मजबूती के साथ जो है लोकसभा में रखा जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया है, फिर अवगत करा दें। यहाँ पर देखेंगे 22 जुलाई की डेट आप सभी को दिखेगी, मौखिक उत्तर हेतु प्रश्न सूची आपको दिखेगी और ये आज का दिन आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा NIOS डीएलएड के बारे में वो महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जो प्रश्न हैं जिनको पटल पर रखा जाएगा और पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी एक बड़ा और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ सके। और यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी से विशेष तौर पर जानने का प्रयास किया जाएगा और एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले इसके लिए प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे तथ्यों को यहाँ पर उठाया गया है। यहाँ पर देख लें तो 6 जो आपका माह की जो कहीं ना कहीं छूट थी उस पर भी बात की जाएगी और विशेष तौर पर सभी तथ्यों को रखा जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं लोकसभा में मामला उठे और माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्या उनका प्रत्युत्तर आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन साथियों, जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक मंथन किया जा रहा है, आखिर उसका निष्कर्ष कब निकलेगा और वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण भी है। और आज अगर देखेंगे आज की डेट में ये कहीं ना कहीं अगर मुद्दा को उठाया जाता है तो आप देखेंगे स्टार्ट में ही NIOS डीएलएड को लेकर के स्थितियां महत्वपूर्ण है। और साथियों, बात कर लें संसद सत्र को लेकर के ही कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड का मुद्दा जो है लगातार लोकसभा में उठे और लगातार जो है इस पर चर्चा हो और लगातार इससे निष्कर्ष निकल कर आ सके। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी मामला उठे, इसको लेकर के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच साथियों, अगर आपको दिखेगा सांसद चंद्रशेखर जी को कल जो है साथी मिले हैं और उनसे भी कहीं ना कहीं निवेदन किया है कि NIOS डीएलएड का जो मामला है उसको जो है संसद में उठाते हुए कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न किया जाए। आश्वासन मिला है और कहीं ना कहीं सांसद चंद्रशेखर जी के माध्यम से लगातार जो है मुद्दों को उठाया जा रहा है। और उनके द्वारा अगर हम बात कर लें बीएड वैधता के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो है पत्र भी प्रेषित किया है, जिसके बारे में कहीं ना कहीं आप पहले से स्पष्ट हैं। तो उनके द्वारा पूरी संभावना है कि इस मामले को जो है संसद पटल पर रखा जाएगा, जिससे जल्द से जल्द वैधता को लेकर के स्थितियां क्लियर हो सकें। तो ये साथियों आप सभी को पता है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसला से कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और उस फैसले के ही आधार पर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। विशेष तौर पर प्रयास किया जा रहा है कोर्ट में भी दोबारा जो है समीक्षा याचिका के माध्यम से कि जल्द से जल्द उस पर कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और कुछ ना कुछ जो है वैधता के परिप्रेक्ष्य में आदेश दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ऑलरेडी जो है सभी राज्य जो है कहीं ना कहीं लागू कर रहे हैं और उस वजह से NIOS डीएलएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। पुनः उम्मीद की जाती है समीक्षा याचिका से कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो विशेष प्रयास वर्तमान में किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। जब तक साथियों पूर्व की अगर स्थिति देखेंगे, जो फैसला था अगर शिक्षा मंत्रालय की ओर से कहीं ना कहीं NIOS डीएलएड को लेकर के स्थितियां क्लियर होंगी, तभी कहीं ना कहीं आपको कोर्ट से वैधता मिल सकेगी। दूसरी तरफ आप सभी को पता है गजट प्रकाशन पर भी आज सवाल किया जाना है।
तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आखिर गजट क्यों नहीं पब्लिश किया गया और क्या त्रुटि रही जिसके कारण गजट का प्रकाशन नहीं हो सका। साथ ही गजट के प्रकाशन के साथ साथ वैधता को लेकर के भी प्रयास किया जाए और साथियों विशेष तौर पर कोर्ट में प्रयास किया जाए जिससे एनआईएस डीएलएड को लेकर के निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो वैधता पर साथियों मुहर तो सुनिश्चित है, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। देख रहे हैं हमारे समस्त साथी कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर लगातार बने हुए हैं और अपनी बात को शिक्षा मंत्रालय तक, सरकार तक पहुंचाने का वो पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम लेकर के आएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। और इस उद्देश्य से 19 से 23 जुलाई तक जो है उनका जंतर मंतर से विशेष प्रयास जारी है कि उनकी बात जो है शिक्षा मंत्रालय तक पहुंचे और निष्कर्ष निकल कर आ सके। और एनआईएस डीएलएड के जितने भी साथी हैं उनको कहीं ना कहीं वर्तमान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिससे जो प्रयास स्टार्ट किया गया उसका निष्कर्ष निकल कर आ सके और जल्द से जल्द आप सभी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में फिर से जो है कहीं ना कहीं वैधता को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। हालांकि साथियों आप सभी को पता है इसके लिए विशेष प्रयास जो किए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपना कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो फैसले थे उनको नकारा था और स्पष्ट तौर पर जो है एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया था। कारण आप सभी को पता है 18 मंथ और 24 मंथ के डिप्लोमा को लेकर के जो स्थितियां थीं कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नहीं थी। हालांकि गजट प्रकाशन होता तो उसमें स्पष्ट तौर पर इंगित किया जाता कि किस प्रावधान के तहत ये 6 माह की विशेष छूट प्रदान की जा रही। इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर के आज जो है संसद में सवाल किए जाएंगे। अहम रहेगा कि शिक्षा मंत्री जी की ओर से क्या जवाब निकलकर सामने आता है और साथियों आप सभी के द्वारा जो विशेष प्रयास दिल्ली जा करके किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो समस्त एनआईएस साथियों से निवेदन रहेगा प्रयास जारी रखें, जिससे जल्द से जल्द आप सभी की वैधता को लेकर के निष्कर्ष निकल कर आ सके। तो उम्मीद है जो भी इस वीडियो को साथी देखे अन्य साथी तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वजह से महत्वपूर्ण है कि हम सभी साथियों को एकजुट होकर के मिल करके ऐसा प्रयास करना है जिससे जल्द से जल्द हम सब लोगों की वैधता को लेकर के निष्कर्ष निकल कर आ सके। वो साथियों चाहे कोर्ट के आदेश के अनुरूप आए या कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय उसको लेकर के कोई उचित निर्णय ले, वो भी कोर्ट के आदेश के बिहाफ पर। तो उम्मीद है सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।